रामचरित मानस यही नाम, असुमत श्रवण वेद के समान किसको कहे, लेकिन वेद ब्रह्मा के मुख से निकला। अन्य ग्रंथ कहीं से, कोई ग्रंथ गिरि पर्वत पर से निकला। किसी को आयत नहीं उतरी, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। किसी को गिरि प्रवचन से उतरा। रामचरितमानस सभी युग में अद्भुत ग्रंथ है, सदग्रंथ है। क्यों? ये महेश के मानस से निकला है, हृदय से निकला है, केवल मुख से नहीं। अस मानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल। रामचरितमानस, बस ठीक है। कलयुग में सबसे महान सदगुरु कौन? त्रिभुवन महादेव। त्रिभुवन महादेव, उसके समान कौन गुरु? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कैलाशपति त्रिभुवन गुरु मेरे महादेव, उसके समान कौन है? 12वां प्रश्न कितलू बाकी से यार। 12वां प्रश्न, बापू कलयुग में आपकी दृष्टि में पाठ पारायण किसका करना चाहिए? मैं क्या कहूंगा? हाँ नहीं, आपका आधा जवाब है। मैं कहूंगा रामायण और गीता का पाठ या पारायण होना चाहिए। यही तो हमें बताया गया था। मानस और भगवद गीता का पाठ पारायण करो। पूछा है 13वां प्रश्न, कलयुग की माला क्या है? रुद्र तुलसी। मैं नया नाम करता हूं, रुद्र तुलसी। एक श्याम तुलसी, एक राम तुलसी, एक वन तुलसी, एक वृंदा तुलसी। तुलसी के कई प्रकार हैं, लेकिन व्यासपीठ की एक तुलसी है रुद्र तुलसी, जिसमें रुद्राक्ष भी हो और तुलसी का मणका भी हो। कलयुग का ये समन्वय माला है, रुद्र, जैसे रुद्र वीणा, जैसे रुद्र तुलसी। कलयुग में प्रश्न 14वां, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ आधार क्या है? पादुका। पादुका के समान कोई आधार नहीं। कलयुग का सर्वोत्तम भजन क्या है? भरोसा। भरोसा ही भजन है, भरोसा। कलयुग में कुल देवी कौन है? श्रद्धा। गुणातीत श्रद्धा कलयुग की कुल देवी। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जल्दी जल्दी। कलयुग का धर्म क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा। कलयुग का ही नहीं, आदि अनंत। कलयुग में परमात्मा के दर्शन के लिए श्रेष्ठ और सरल उपाय क्या? प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं प्रसन्न चित्त, बस ये परमात्मा के दर्शन का सरल उपाय। आप प्रसन्न रहो, बस परम तत्व दरवाजा खोल देता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य का ऑलरेडी दिया हुआ जवाब है। कलयुग का मार्ग क्या है? पाथलेस पाथ, मार्ग मुक्त मार्ग, एक कलयुग का मार्ग, पाथलेस पाथ। कृष्णमूर्ति का जवाब है, मैं यहां उसको रखता हूं। मार्ग मुक्त मार्ग, कोई किसी मार्ग में हम संकीर्ण न हो जाए। मार्ग मुक्त मार्ग। 20वां आहार क्या है? हमारे निम्बार की परंपरा में बताया गया आहार है हरि नाम आहार। कलयुग का आहार है हरि नाम। फिर 21वां, कलयुग में जुगपद निर्वाह किसका किया जाए? तलगाजरड़ा कहेगा गार्गी और मार्गी। वेद का गार्गी और हमारे वैष्णव का मार्गी। गार्गी और मार्गी ये जुगपद निर्वाह मेरी दृष्टि में, ठीक है। 22 का प्रश्न, सबसे श्रेष्ठ द्वार क्या कलयुग में? सीधी बात है, गुरुद्वार। श्रेष्ठ दरवाजा गुरुद्वार। सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या कलयुग में? प्रोफेसर साहब पूछते हैं, निष्काम कर्म। शबरी गाती है, तुलसी कहते हैं शबरी के प्रसंग में, नर विविध कर्म या धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो,
विश्वास करि कहे दास तुलसी राम पद अनुराग। निष्काम कर्म श्रेष्ठ कर्म है मेरी समझ। फल की आकांक्षा के बिना हम करते रहे। करने में रस मिले, फल न मिले तो कोई चिंता नहीं। करने में रस, एडवांस में रस मिल जाए, फल की ऐसी तैसी, उसी को निष्काम कर्म। आगे का प्रश्न, कलयुग में रस क्या है? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ये बताया। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय राम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम। सबसे श्रेष्ठ रस है कथा रस। आपका क्या मत है? कथा रस के समान कोई रस है साहब? हमने तो दुनिया में कभी ऐसा देखा नहीं। और 8 दिन से मैं और आप कानपुर के इस प्रांगण में कथा रस का पान कर रहे हैं। इससे बढ़िया रस कौन होता है? रस कथा रस गजब के प्रश्न है ये। 40 प्रश्न ये आदमी ने मुझे मैंने नीचो ही डाक्यो आने प्रोफेसर साहब। हाँ, और पूछते 25वें सवाल में, बापू कलयुग का संग क्या है? साधु संग। हाँ, पाई रे जिसने साधु की संग, साधु संग श्रेष्ठ संग। ए धान धान उसे ही कमान पाइए साधु की संग। रंका बंका जात के कुम्हार और सजनों जात कसाई, लेकिन पाई रे जिसने साधु की संग। बेनी मारा भागे मळ्यो छे मने कोई रूड़ा साधु पुरुषे नो तात मिले पूर्णिमात मिले सुख भ्रात मिले सुपति सुखदाय राज मिले गज राज मिले प्रसाद मिले मन वंचित लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ मिले सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम। दुर्लभ भाई संत समागम, दुर्लभ भाई संत समागम। साधु तेरो संगडो न छोड़ू मेरे लाल संग लागी रे साधु संग। હવે લે साधु संग बैठ बैठ साधु संग अब तो बात भैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। प्रथम भगति संतन कर संग दूसरी रति मनो कथा। साधु संग जैसा कोई संग नहीं साहब, ऐसा है। तो संग साधु का
रंग गुलाब का, भंग शंकर की, ढंग बाबा का अपना विशेष ढंग होता है. ઢંગ બાવા કા એવું બધું છે. લાંબુ થઈ જાય એટલા માટે આટલું રાખો. તો સંગ સાધુ વૈરાગ્ય કલયુગમાં બાવાના વૈરાગ જેવો દુનિયામાં કોઈ વૈરાગ નહીં. कोई अवधूत, कोई बावलियो, पूरी दुनिया में भरपूर लगे लेकिन भीतर से उसके समान किसी का वैराग. तुलसी कहते हैं कहियता परम विरागी अतृण सम गुण सम प्रश्न 27वां. ज्ञान क्या है बापू कलयुग में? बस सीधा सा आत्मज्ञान. श्रीमद राजचंद्र कहते हैं, कृपालु देव कहते हैं आत्मज्ञान, आत्म अनुभव, सुख प्रकाश, आत्मानुभव, ब्रह्मानुभव, आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान. ठीक है. भक्ति क्या है? सेवा भक्ति. हमारे भजनों में भी लिखा है सेवा भक्ति. सेवा भक्ति का पद है सेवा भक्ति. भजन का अर्थ ही है भज धातु सेवायाम, सेवा सेवा भक्ति. संयम नियम क्या है? गजब के प्रश्न. सम्यकता, सम्यकता संयम नियम. बिल्कुल खाना ही नहीं या तो ज्यादा खाना नहीं. बुद्ध कहते हैं सम्यक आहार. भगवत गीता जिसको युक्त आहार कहती है, युक्त आहार विहार आदि भगवत गीता. सम्यकता संयम. इतने कड़े नियम मत रखो कि तुम रस से रिक्त हो जाओ. ऐसे कड़े व्रत भी मत रखो कि जिसमें तुम एकदम चिड़चिड़ करने लगो. सम्यकता बहुत जरूरी. कलयुग में सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? क्षमा. दूसरों को क्षमा कर दो. बस इसके समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं है मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में. कलयुग में सबसे श्रेष्ठ वर्ण कौन? वर्णाश्रम की यहां बात नहीं, फिर भी पूछा है वर्ण कौन? मैं स्पष्ट कहूंगा तलगाजरड़ी जवाब में, निर्वाण के समान कोई वर्ण नहीं है. निर्वाण ही सर्वश्रेष्ठ वर्ण है. शंकर किस वर्ण में? ब्राह्मण है शंकर? नको. क्षत्रिय है? नको. वैश्य है? नको. वो सेवक रूप में? नको. वो क्या है? निर्वाण रूपम. वो निर्वाण सबसे श्रेष्ठ वर्ण है. निर्वाण जिसमें कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कुछ नहीं, सबसे परा निर्वाण. सबसे श्रेष्ठ आश्रम क्या है? जहां जाने से 3 वस्तु का नाश हो जाए उसको आश्रम समझना. देखी परम पावन तब आश्रम. गरुड़ ने अपने मुंह से कहा कि भुसुंडी बाबा तेरा आश्रम देखा ही तो गए वो मोह संशय नाना प्रकार के भ्रम, संदेह और मोह जिस स्थान में मिटे वो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है. सबसे श्रेष्ठ वचन क्या है? गुरु वचन. बस आखिरी वचन बोले सो निहाल. सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? प्रणाम. सबसे श्रेष्ठ प्रणाम. मेरा जवाब नहीं है, हमारे तपस्वी ऋषि कृष्ण शंकर दादा का जवाब है. वो प्रणाम की व्याख्या करते समर्थ भागवतकार, जिन्होंने भागवत की इतनी टिकाओं को संग्रहित करके एक बहुत बड़ा दान इस तपस्वी ब्राह्मण ने दिया जगत को. कृष्ण शंकर दादा भागवत विद्यापीठ के प्रणेता कुलपति कृष्ण शंकर दादा. आपने कभी कहा कि प्रणाम का अर्थ होता है किसी को हाथ
जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करने का मतलब है आपके सामने हमने प्रणाम किया है, अब हम दुनिया में किसी के साथ अप्रामाणिक नहीं होंगे। जीवन में कभी किसी के प्रति अप्रामाणिक न होना सबसे बड़ा प्रणाम है, ऐसा कृष्ण शंकर दादा का वक्तव्य है। मैं उसका सहयोग ले रहा हूं। प्रणाम। सीय राममय सब जग जान अकर दूं प्रणाम जोरी सबसे बड़ा स्मरण क्या है? अपने गुरु की स्मृति। सबसे बड़ा अपने गुरु की स्मृति बने। बस गुरु ग्रंथ साहब कहता है सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया, हरि नाम बिना, हरि नाम सिमरन, गुरु स्मृति। कृष्ण जगत गुरु है और अर्जुन कहता है देर से ही सही लेकिन स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति है, गुरु स्मृति। ये सबसे बड़ा सिमरन है मेरी समझ में। जीवन की व्याख्या क्या है बापू? वन और भवन के बीच में प्रसन्नता से घूमते रहना ही जीवन है। एक पैर वन में, एक पैर भवन में, एक पैर संसार में, एक पैर संन्यास में। बाकी कभी संन्यास में जीना भी आसान है, केवल संसार में जीना, बाकी जुगपद निर्वाह करना दोनों के बीच में। तुलसी कहे दोहावली में कहा ना बस ही की दोहावली रामायण। जो साधक घर और वन, संन्यास और संसार, ये दोनों के बीच में आराम से क्रीड़ा कर सकता हो, उसके ज्यादा बढ़िया कौन जीवन है? जीवन की ये कला है, जीवन का ये आर्ट है मेरी समझ। मृत्यु, मृत्यु प्रोफेसर साहब पूछते हैं, मेरा छोटा सा जवाब है भय। भय ही मृत्यु है, बाकी कोई मृत्यु नहीं। आदमी को मौत नहीं मारती। महाभारत में मृत्यु तो एक सुंदर सुंदरी है, कभी पढ़ लेना महाभारत की। मृत्यु एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप है, उसके साथ तो शादी करनी चाहिए। हाँ, मृत्यु रूपी सुंदरी के साथ शादी भय देने वाली नहीं है, आकर्षित करने वाली मृत्यु, लेकिन भय ही मृत्यु है। हम भय से मर जाते हैं, मौत और रोग कहां मारते हैं? भय मार देते हैं। बड़े बड़े कंपित हो जाते हैं, इतना इकट्ठा किया, मर जाएंगे तो क्या करेंगे? पाछला दिवाળી ઉજવશે, વાહે વાળા બધા દિવાળી ઉજવશે, આમ કાંકરા ભેગા કરીને જે ટીપે ટીપે સરોવર છલકે, કાંકરે પાળ બંધાય, દાસ અમર નિત રામને ભજતા સહેજે સદગતિ થાય। એ પ્રાણી તું ભજી લેને રઘુરાય, ધારીનો અમારો અમરદાસ બાપુ साहब। भय मृत्यु है मेरी समझ में। ये सब मेरा जवाब होगा वो मैं विनम्रता से कहूंगा कि मेरी स्मृति, और जहां से मुझे मिला हो और याद आए तो उसी का पुण्य स्मरण करके मैं आपको बताता हूं। ठीक है। आकाश, सबसे श्रेष्ठ आकाश क्या? चिदाकाश माकाश वासम भजे। चिदाकाश ये सबसे बड़ा हृदय आकाश, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश, वहां भी चांद है। राम हृदय इंदु प्रकाश। बंदव कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग, प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषार। चांद तो घटाकाश, हृदय आकाश, सबसे बड़ा आकाश। पाताल क्या है? पद पाताल शीश अजधाम, परम का पद पाताल है। और पृथ्वी क्या है? धैर्य। खुंदी रे खमे माता पृथ्वी, अने वाढ़ी रे खमे वनराज। पृथ्वी है परम धैर्य, धैर्य रखना, धृति रखना। धरणी सुता धीरज धर, तुलसी कहते धैर्य। यह है अशोक शिलालेख का तलगा जरड़ी भाष्य। प्रोफेसर साहब, अब आपको कहीं जाना हो काम के लिए, कॉलेज बालेज में, तो जाइए। आपके सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया। थैंक यू प्रोफेसर अशोक दुबे। तो आप, यू आर लाइट
color and smile, happiness and my strength. Thank you coming in my life, बापू, your flower. You are light, यानी व्यासपीठ को महिमा गा रहे हैं। व्यासपीठ लाइट है, सफेद चांद जैसी, हम नहीं, ये लाइट है, ये लाइट व्यासपीठ लाइट, ठीक है। कलर श्वेत कलर है, स्माइल, अंदर दबी दबी प्रत्येक चौपाई मुस्कुराती है, जल्दी में होती है कि हमें गाओ हमें गाओ हमें गाओ। स्माइल है, भीतर स्माइल, हैप्पीनेस, आनंद ही आनंद बरस रहा, हैप्पीनेस एंड माय स्ट्रेंथ, मेरी ताकत है। व्यासपीठ के प्रति आपका आदर है, धन्यवाद। बापू, पहली बार मुझे कानपुर नगर का वासी होने का गर्व हो रहा, पहली बार। इतना गर्व कभी नहीं था जितना गत 8 दिनों में हमको पांडाल में मिला है, जो गौरव, उसका मुझे बहुत। आज ये पत्र सिर्फ इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि मेरी 3 साल की पौत्री आज जीत करके आपको सुनने आई है। मैंने घर पर समझाया कि बेटा तू 3 साल की छोटी है, वहां बोल नहीं सकती, वहां खेल नहीं सकती, वहां खाना नहीं खा सकती, तुम्हें अदब में बैठना पड़ेगा, इसीलिए तुम मत आ। फिर भी सुबह सारी बातें दोहरा कर मेरे साथ चली आई। जो लड़की रोज रात में अंगूठा पीकर सोती थी, आज पूरी रात मुंह में उंगली नहीं डाली, बस सुनकर कि मुझे कथा में ही जाना है। आज एक आग्रह, आप अपने आशीष प्रदान करें। बेटा स्वागत है तुम्हारा। हाँ, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।